हाय फ्रेंड्स, सोशोलॉजी 10,000 MCQ सीरीज़ का ये है पार्ट 38। क्वेश्चन नंबर 1851 से क्वेश्चन नंबर 1900 तक। सोशोलॉजी का ये 10,000 MCQ सीरीज जो है आपको सोशोलॉजी NTA UGC नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में PG एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशेंट होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती है। प्रैक्टिस के टाइम यूट्यूब में वीडियो का स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, 1.5 या 2x में देख सकते हैं ताकि टाइम बच जाए। प्रीवियस पास पाने में दिक्कत होगी तो हमारा प्लेलिस्ट से कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। जैसे सोशोलॉजी 10,000 MCQs पार्ट 1, 2, 3 जो भी चाहते हैं बाई ईश्वर महंती। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 38। क्वेश्चन नंबर 1851। Like caste system, DS system has institutionalized barriers to social mobility. But whilst the barriers in the caste system rest on ritual impurity, the barriers of DS system are legal and being man-made can be modified in particular circumstances. Options है A state, B class, C एज ग्रेड और डी स्लेवरी। कौन सा सिस्टम है? जैसे कास्ट सिस्टम उसी टाइप का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बैरियर्स है, लेकिन वो लीगल है। वो जो सिस्टम है लीगल है, तो वो मैन मेड है, कैन बी मॉडिफाइड एट एनी टाइम। तो वो किस टाइप का सिस्टम को ये रेफर करता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए स्टेट। जैसे क्लर्जी, अरिस्टोक्रेसी, सॉफ्ट मतलब कॉमन पीजन्स, फ्री पीजन्स, उस टाइप का जो कैटेगरी होता है वो स्टेट सिस्टम में आता है। तो लीगली वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और कैन बी मॉडिफाइड एट एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1852। हु सेड दैट क्लासेस आर नॉट सोशल ग्रुप्स but aggregate of people possessing the same life chances? Who said that classes are not social groups? Classes जो है वो social groups नहीं है, वो aggregate of people है जो same life chances possess करते हैं। मतलब उनके पास जो same life chances है, वो जो aggregate of people उन्हीं को classes कहा जाता है। वो किसने कहा है? A मार्क्स वेबर, बी सोरोकिन, बी मार्स, सी मार्स और डी दुर्खे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये जो कीवर्ड है लाइफ चांसेस, ये मार्क्स वेबर के हैं, तो ये मार्क्स वेबर ने ऐसे कहा है। क्वेश्चन नंबर 1853। व्हिच इज द बेस्ट इंडेक्स ऑफ सोशल क्लास? व्हिच इज द बेस्ट इंडेक्स ऑफ सोशल क्लास? इनमें से कौन सा जो क्राइटेरिया है या चीज़ है उसको हम देख के किसी पर्टिकुलर पर्सन का सोशल क्लास हम जान सकते हैं? ए ड्वेलिंग प्लेस, बी हाउसिंग कंडीशंस, सी इनकम साइज और डी मटेरियल कंफर्ट्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इनकम साइज। कितना आप इनकम करते हैं, जो इकोनॉमी आपका जो मतलब इकोनॉमी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो वो ही बेस्ट इंडेक्स है आपका सोशल क्लास डिटरमाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1854। व्हाइट कॉलर एम्प्लॉइज, सेमी स्किल्ड फैक्ट्री वर्कर्स एंड सर्विस वर्कर्स वेर प्लेस्ड बाय लॉर्ड वार्नर इन द DS? ए लोअर मिडिल क्लास, बी अपर मिडिल क्लास, सी अपर लोअर क्लास और डी लोअर क्लास। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी अपर मिडिल क्लास। ये जो लॉर्ड वार्नर है वो अमेरिकन क्लासेस स्टडी किए थे, तो बेसिकली जो थ्री मेन क्लासेस जैसे अपर मिडिल एंड लोअर, फिर उसको सब डिवाइड किया अपर लोअर में, जैसे अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 1855। Who are allowed to wear sacred thread? Sacred thread जो है कौन जो पहनते हैं? A all the 4 burners, B fast 3 burners,
सी फास्ट 2 बर्नर्स और डी ओनली द ब्राह्मण्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फास्ट 3 बर्नर्स, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस एंड वैश्यस, जिनको हम ट्वाइस बर्न कास्ट कहते हैं, तो वो सक्रेट थ्रेड पहनते हैं। हालांकि उनके जो कितने सक्रेट थ्रेड पहनेंगे वो काउंट होता है, तो वो डिफर करता है। ब्राह्मण ज़्यादा पहनते हैं, क्षत्रिय उनसे कम या वैश्य उनसे कम, उस टाइप का रूल्स है कि जो सक्रेट थ्रेड है कितने वाला सक्रेट थ्रेड है, कितने थ्रेड होता है उसमें, वो वर्ण के हिसाब से डिफरेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 1856, the peculiar mode of exchange of services for cash or patronage among castes is called the dash system. Peculiar mode of exchange of services for cash or patronage among castes is called dash system. A barter, B jajmani, C potlatch और D ceremonial exchange. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जजमानी। Question number 1857. In the Jajmani system, the patron was called. जजमानी सिस्टम में पैट्रन जो सर्विस लेता है तो उसको क्या कहते हैं? ए जजमान, बी पर्सन, सी कामिन और डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जजमान। जो सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसे कामिन कहते हैं। पैट्रन जो है वो सर्विस लेता है, उसको जजमान कहते हैं। Question number 1858. Who has termed the Jajmani system as marking the vertical unity of castes? Jajmani system as marking the vertical unity of castes. ये जो किसने कहा है? ए डॉक्टर मौजूमदार, बी सिंगर और सी पार्सन्स और डी एम एन श्रीनिवास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास, मैसूर नरसिंहसार श्रीनिवास। Question number 1859. The Jajmani system. The Jajmani system A involves permanent relations, B is hereditary, C does not involve money और D all the above। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हालांकि मनी जो है मतलब कैश वो लेटर फेज में वो जजमानी सिस्टम में आया होगा, लेकिन जनरली ये परमानेंट रिलेशंस है और हेरिडिटरी है। मतलब बार्बर के फादर जिसके साथ उनके जो जजमानी सिस्टम था, बार्बर के बेटा, तो वही फैमिली के साथ वो जजमानी सिस्टम कंटिन्यू करता है, तो वो परमानेंट है और हेरिडिटरी है और जनरली does not involve money. Question number 1860. The dash system entails each group within a village to offer standardized services to the other castes. The dash system entails each group within a village to offer standardized services to the others. A mutuality, बी जजमानी, सी कॉमेंसुअलिटी और डी पॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है वही जजमानी सिस्टम। द जजमानी सिस्टम एंटेल्स ईच ग्रुप विद इन ए विलेज टू ऑफर स्टैंडर्डाइज सर्विसेज टू द अदर कास्ट। क्वेश्चन नंबर 1861. Who has termed interdependence among castes as vertical unity? Who has termed interdependence among castes as vertical unity? A MacIver, B Weber, C Sorokin और D श्रीनिवास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी श्रीनिवास। ये वर्टिकल यूनिटी इस टाइप का कंसेप्ट यूज किया है श्रीनिवास ने। क्वेश्चन नंबर 1862. The person who gives services to the judgeman is called A कामिन, B पर्सन, C नोकना और डी पुरोहित। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कामिन। जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो कामिन होता है और जो सर्विस लेता है वो जजमान।
क्वेश्चन नंबर 1863. Functional interdependence was said to be achieved in the Indian social system by the A. Jajmani system, B. caste system, C. पुरुषार्थ चतुर्थम, डी नॉन ऑफ द एबो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जजमानी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1864. Which of these is not a feature of the जजमानी सिस्टम? इनमें से कौन सा फीचर जो जजमानी सिस्टम का नहीं है? ए परमानेंस, बी हेरिडिटरी, सी बार्टर सिस्टम और डी इंटरकास्ट मैरिज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जो इंटरकास्ट मैरिज है ये जजमानी सिस्टम का फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1865. Which of the following points correctly explain the nature of Jajmani relations? Which of the following points correctly explain the nature of Jajmani relations? Jajmani relations को ये कौन सा पॉइंट जो है करेक्टली एक्सप्लेन करता है? A. The right to provide course and services are vested in the jati. B. The rights are enforced by the family. C. The rights are inherited through the lineage. D. All the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द above। ये सारे पॉइंट्स जो है नेचर ऑफ जजमानी रिलेशंस को एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 1866. The Jajmani pattern arises from a religious dichotomy between pure and impure, whose implications work themselves put as a complex system of religious and economic relationships, defining the dimensions of a locality. The Jajmani relations provide a measure of economic credit and stability. ये जो लास्ट सेंटेंस है, द जजमानी रिलेशंस प्रोवाइड ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक क्रेडिट एंड स्टेबिलिटी, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो दिस स्टेटमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ए विलियम वाइजर, बी गोल्ड, सी एम.एन. श्रीनिवास और डी आर रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। उनके जो किताब है जजमानी सिस्टम ऑफ नॉर्थ इंडिया, इट्स स्ट्रक्चर, मैग्नीट्यूड एंड मीनिंग, हरोल्ड ए गोल्ड, इसमें ये स्टेटमेंट वो उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1867. Who did the first systematic study of जजमानी सिस्टम? जजमानी सिस्टम को सिस्टेमेटिकली किसने पहले स्टडी किया है? ए ऑस्कर ल्यूइस, बी चार्लोट वाइजर, सी विलियम एच वाइजर और डी लुई डोमो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम एच वाइजर, विलियम हेनरिक्स वाइजर। वो 1936 में ये उनके जो स्टडी करके किताब लिखा था, द हिंदू जजमानी सिस्टम। तो ये जो जजमानी सिस्टम या जजमानी वर्ड, ये कंसेप्ट वो सोशियोलॉजिकल लिटरेचर को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया विलियम एच वाइजर ने। क्वेश्चन नंबर 1868. Which of the following are the characteristic features of जजमानी relationships? इनमें से कौन सा जो है जजमानी रिलेशनशिप्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मेन फीचर्स है जजमानी रिलेशनशिप्स का? 1 में है दे आर प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल, दे आर प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल। 2 दे आर इम्पर्सनल एंड इंडिविजुअल। B. They are limited and temporary. 4. They are broadly supportive, group oriented, long term and multiple. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, ओनली 4 ओनली। बाकी जो 1 2 3 ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है।
ऐसा नहीं है। तो वो 4 नंबर वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1869, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आसुसन है जजमानी रिलेशंस आर ड्यूरेबल। रीजन है जजमानी रिलेशंस आर इनहेरिटेड बोथ ऑन द साइड्स ऑफ जजमान एज वेल एज कामिन। Of these statements, A, both A and R are true and R is the correct explanation of A. B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. D, A is false but R is true. इसका correct answer है option A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Jajmani relations are durable. Jajmani relations are inherited both on the side of judgment as well as comments. Question number 1870. Consider the following statements. Assertion है in judgmani system a blacksmith can make things for sale in market but may not be allowed to poach judgmani associates of other blacksmiths. रीजन है जजमानी रिलेशंस आर एक्सक्लूसिव। इसमें कहा गया है कि जो एक ब्लैकस्मिथ है तो वो एक्स्ट्रा कुछ बना के मार्केट में सेल कर सकता है, लेकिन बाकी जो ब्लैकस्मिथ के जो जजमानी एसोसिएशन है दूसरे फैमिली के साथ, वो ऐसे उनके दूसरे फैमिली के साथ ये ब्लैकस्मिथ ए जो जजमान ऑफ ब्लैकस्मिथ बी के फैमिली के साथ वो मतलब रिलेशन मतलब वो दे नहीं सकता उनका सामान। वो सामान एक्स्ट्रा सामान जो मार्केट में सेल कर सकता है, लेकिन दूसरा ब्लैकस्मिथ के जजमान के घर वो नहीं दे सकता। और इसका रीजन क्या है ना, जजमानी रिलेशंस आर एक्सक्लूसिव। तो वो इनक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। ब्लैकस्मिथ यही ब्लैकस्मिथ उनके दादा, उनके पापा, फिर वो उनके बेटे वैसे सर्व करते रहेंगे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ये both A and R are true and R is the correct explanation of A. Question number 1871. The word judgment is derived from A. The word judgment is derived from A. A. Sanskrit, B. Latin, C. Greek और D. None of these. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संस्कृत। संस्कृत जो वर्ड है यजमान, etymologically the term judgment has been derived from the Sanskrit word yajman, which means a person who performs a yajna. Thus, if some yajna is to be performed, for that the services of some Brahmins are essentially needed. जो यज्ञ संस्कृत में जो वर्ड है यजमान, यजमान कौन है? जो एक यज्ञ परफॉर्म करने का है, तो वो यज्ञ परफॉर्म करेगा तो उसके लिए ब्राह्मण की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे यजमान को उनके यज्ञ परफॉर्म करने में। तो उसी से ये वर्ड आया जजमान। क्वेश्चन नंबर 1872. In whose terms judgmani system is termed as redistributive system of exchange? In whose terms judgmani system is termed as redistributive system of exchange? A. Carl Polanyi, B. Oscar Lewis और C. N.S. Reddy और D. D.N. Majumdar। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल पोलानी। कार्ल पोलानी जो है वो 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बोले हैं। रेसिप्रोसिटी जो प्योरली बार्टर है, मतलब इंडिविजुअल है, आप ये सामान दिए वो सामान लिए तो वो बार्टर। लेकिन बार्टर से समथिंग बियॉन्ड होता है जजमानी सिस्टम, तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, सेरेमोनियल एंड मार्केट एक्सचेंज। वो 3 टाइप में रीडिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ एक्सचेंज में आता है जजमानी सिस्टम।
है ना। तो रेसिप्रोसिटी में क्या होता है, आप कुछ सामान दिए, बदले में कुछ सामान लिए, बस हो गया, खत्म। लेकिन ये जो रीडिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम है वो सामान रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे सोच लीजिए एक किसान जो है सर्विस लेता है ब्लैक स्मिथ के, गोल्ड स्मिथ से लेता है, ब्लैक स्मिथ से लेता है, हाँ, कमार, चमार, मोची, बार्बर, वो सारी लोगों से सर्विस लेता है। तो साल के एंड में जो उनके फसल से क्रॉप्स आता है, तो क्रॉप्स का पार्ट्स ऑफ क्रॉप्स वो बांटा जाता है सभी, मतलब कामिन को कुछ कुछ पोर्शन ऑफ देयर क्रॉप्स दिया जाता है। तो इस टाइप का होता है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का हुआ ना, तो ये रेसिप्रोसिटी नहीं होगा, ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम ऑफ एक्सचेंज होगा, जजमानी सिस्टम जो। क्वेश्चन नंबर 1873, बालूतदार इज द अदर नेम ऑफ जजमान इन हुई स्टेट। जो जजमानी सिस्टम है, तो और एक कौन सा स्टेट है जहां ये बालूतदारी सिस्टम के नाम पे जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर जो पहले ऑप्शन देखते हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार और डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बालूतदारी सिस्टम कहा जाता है, कि नॉर्थ इंडिया में जनरली जजमान सिस्टम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1874, अकॉर्डिंग टू मार्क्स जजमानी सिस्टम इज, according to Marx, Jajmani system is A competitive, B cooperative, or D exploitative, or D C exploitative, D none of these। इसका करेक्ट आंसर, मार्क्स जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है, तो ऑब्वियसली जजमानी सिस्टम को वो क्या मानेंगे, एक्सप्लॉइटेटिव मानेंगे, कि अपर कास्ट जो है लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करता है जजमानी सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 1875, डिक्लाइन इन जजमानी सिस्टम इज ड्यू टू। किस वजह से जजमानी सिस्टम में, मतलब जजमानी सिस्टम डिक्लाइन करने लगा। ए मॉडर्नाइजेशन, बी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सी सेल्फ सफिशिएंसी और डी ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मॉडर्नाइजेशन भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी, सेल्फ सफिशिएंसी भी, ये सारे कॉज है जजमानी सिस्टम डिक्लाइन होने में। Question number 1876, who stated that जजमानी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी, इनमें से और एक क्लियर टर्म होगा जो मार्केट एक्सचेंज हुआ। तो मार्केट का मतलब इंपॉर्टेंस जब आया, जो मनी ट्रांसफर हुआ, मनी इकोनॉमी, तो वो कैश इकोनॉमी जो है मेन रीजन है जजमानी सिस्टम को मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए या डिक्लाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1876, हु स्टेटेड दैट जजमानी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन एक्सचेंज फॉर मैनुअल एंड क्राफ्ट सर्विसेज। Who stated that Jajmani system distributes agricultural produce in exchange for manual and craft services? A. Jomo, B. E. Leach, Edmund Leach, or D. Harold Gold, और D. A.C. Dobe। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, गोल्ड हैज स्टडीड जजमानी सिस्टम इन शेरूपुर विलेज इन फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। 1954-55 में वो शेरूपुर डिस्ट्रिक्ट जो है फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में वो जजमानी सिस्टम स्टडी किए थे। क्वेश्चन नंबर 1877, हु हैज डन ए स्टडी ऑफ सरमरपीट विलेज हैदराबाद। ए एच सी दुबे, बी एन एस रेड्डी, सी लुइस और डी मिलर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एस सी दुबे। ये समीरपेट है, समीरपेट विलेज इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, प्रेजेंट डे ऑफ तेलंगाना स्टेट। तो ये जो एस सी दुबे स्टडी किए थे समीरपेट विलेज, श्याम चरण दुबे।
Question number 1878. Oscar Lewis did a study of. Oscar Lewis did a study of A. Rampur village, Delhi. B. Rampur village, South India. C. Senapur village, Uttar Pradesh. और D. None of the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रामपुर विलेज इन दिल्ली. दिल्ली में रामपुर विलेज जो है उसी रामपुर विलेज को स्टडी किया था ऑस्कार ल्यूइस ने. तो जो रामपुरा है वो उस वक्त मैसूर स्टेट कहा जाता था, अभी कर्नाटक स्टेट है. रामपुरा विलेज जो स्टडी किए थे श्रीनिवास. तो वो जो लिखे थे ना द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, तो वो श्रीनिवास स्टडी किया था. वो जो सेनापुर है मोरिस ओपलर, सेनापुर जो है मोरिस ओपलर, वो सेनापुर है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में. तो वो मोरिस ओपलर विथ आर.डी. सिंह स्टडी किए थे. और किशनगढ़ी जो है, किशनगढ़ी है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी में, वो माकिम मेरियट ने स्टडी किए थे किशनगढ़ी. Question number 1879. Originally, judgment referred to a patron who employed a deity for performing a sacrifice for the community. Originally, judgment referred to a patron who employed a deity for performing a sacrifice for the community. A. Priest. B. Brahmin. C. Kshatriya. और D. शूद्र. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मण. इधर आप प्रीस्ट के साथ कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम वर्ण या कास्ट के बारे में बोलते हैं. तो वर्ण, प्रीस्ट तो मतलब ऐसे देखेंगे तो कुछ ट्राइबल में भी प्रीस्ट होते हैं, वो दूसरे टाइप का प्रीस्ट जो, लेकिन ये इधर जजमानी सिस्टम के बारे में हम बोल रहे हैं, तो वो ब्राह्मण होगा, प्रीस्ट नहीं. Question number 1880. The Jajmani economic relations were characterized by. The Jajmani economic relations were characterized by A. Exchange of gifts. B. Collective reciprocity. C. Patronage of specialists. और D. All the above. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, all the above. Question number 1881. In return for services, the Jajmani system exchanged annual gifts of. In return for services, the Jajmani system exchanged annual gifts of A. Cloth, B. portion of crops, और C. money, और D. all the above. इसका करेक्ट आंसर जो है वो है all the above. मनी जो है बाद में ऐड होता होगा, लेकिन पहले जो मेन चीज है वो एक पोर्शन ऑफ क्रॉप्स होता है, और जो ओकेजन होता है वो ओकेजन में उन्हें क्लोथ वगैरह दिया जाता है. तो ये एनुअल गिफ्ट्स भी ये क्लोथ वगैरह दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 1882. Rewards in the Jajmani system are related to. Rewards in the Jajmani system are related to the hierarchical status. B. the economic value of services rendered. C. both A and B, और D. neither A nor B. रिवॉर्ड्स जो मिलता है जजमानी सिस्टम में किस हिसाब से मिलता है, किसको देख के या किसके बेसिस पे, किस चीज के बेसिस पे रिवॉर्ड्स तय होता है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए होता है, हायरार्किकल स्टेटस. एक सर्विस ब्राह्मण ने प्रोवाइड किया तो उनके जो रिवॉर्ड ज़्यादा होगा एक क्षत्रिय से या एक वैश्य से. तो एक वैश्य क्षत्रिय जो सर्विस प्रोवाइड किया तो वो एक वैश्य के हिसाब से रिवॉर्ड ज़्यादा होगा. क्वेश्चन नंबर 1883. Who has remarked that the intrinsically religious nature of the Jajmani system is dramatized during the occasions as family rites and festivals? Who has remarked that the intrinsically religious nature of Jajmani system is dramatized
during the occasions as family rites and festivals। सोच लीजिए शादी हो रहा है, तो शादी में जो है एक बार्बर वो एक काम करता है, बार्बर के वाइफ जो है वो मतलब ब्राइड को सजाती है, जो शादी करने वाली दुल्हन को सजाती है। तो उस टाइप का जो जजमानी सिस्टम है, सारे लोग आ जाते हैं कामिन्स, पाटरन के घर, जजमान के घर, तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सेम टाइम उन्हें कुछ रिवॉर्ड एक्सचेंज होता है, गिफ्ट एक्सचेंज होता है। तो इस टाइप का जो सिस्टम मतलब एक ड्रामाटाइज्ड सिचुएशन होता है। तो किसने कहा है? ए हर्स्कोविस और बी हॉमन्स, डी लानॉय और सी लानॉय, डी मॉर्टन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लानॉय ने ऐसे रिमार्क दिए हैं कि द इंट्रिंसिकली रिलीजियस नेचर ऑफ जजमानी सिस्टम इज ड्रामाटाइज्ड ड्यूरिंग द ओकेजन्स as family rites and festivals। Question number 1884, who has written the Hindu Jajmani system? A. Lano, B. Parsons, C. William H. Weiser और D. Page। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विलियम एच वाइजर। वो 1936 में ये किताब पब्लिश हुआ था, द हिंदू जजमानी सिस्टम। ये जजमानी सिस्टम को सोशोलॉजिकल लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया है विलियम एच वाइजर ने। क्वेश्चन नंबर 1885, हु हैज पॉइंटेड आउट दैट द मोस्ट ऑफ द कास्ट हैड देयर ओन इंटर विलेज काउंसिल्स। किसने कहा है कि मतलब ज्यादातर कास्ट जो है उनके इंटर विलेज काउंसिल, अपना खुद का इंटर विलेज काउंसिल होता है। सेम जो कास्ट है उसी सेम कास्ट का इंटर विलेज काउंसिल होता है। ए लानॉय, बी वाइजर, सी होमन्स और डी ऑस्कार लेविस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्कार लेविस। ऑस्कार लेविस जो स्टडी किए थे, लिखे थे जो कास्ट एंड द जजमानी सिस्टम इन ए नॉर्थ इंडियन विलेज, जो रामपुर विलेज इन दिल्ली। तो ऑस्कार लेविस एंड विक्टर बर्नहाउस, ये जो साइंटिफिक मंथली में उनके ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था 1956 में, इसमें ये उल्लेख किए थे कि मोस्ट ऑफ द कास्ट हैड देयर ओन इंटर विलेज काउंसिल्स। कास्ट पंचायत के बारे में एस.सी. दुबे ने भी बोले हैं। क्वेश्चन नंबर 1886, हु हैज सजेस्टेड mobility of the caste in the Jajmani system despite its localizing function? Who had suggested mobility of the caste in the Jajmani system despite its localizing functions? A. Dube, B. Lanoy, C. Hazari और D. ऑस्कार लुइस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्कार लुइस ने ऐसे कहा था कि मोबिलिटी ऑफ द कास्ट इन द जजमानी सिस्टम डिस्पाइट इट्स लोकलाइजिंग फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1887, द जजमानी सिस्टम इन्वॉल्व्स ए रिलेशनशिप बिटवीन ए डेज एंड सेवरल डेज। जजमानी सिस्टम में क्या होता है? ए कामिन जजमान्स, बी जजमान कामिन्स, सी ब्राह्मण शूद्रस और डी विलेज सरपंच पीजन्स। मतलब एक होते हैं और उनके बहुत सारे होते हैं। तो ये जजमानी सिस्टम में कौन एक होता है और उनके बहुत सारे जो मतलब सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पाटरन जो होता है वो जजमान होता है, वो एक होता है। कामिन्स जो है बहुत सारे होते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे गोल्ड स्मिथ, ब्लास स्मिथ मतलब बार्बर, चमार, हाँ उस टाइप का जो हुए तो वो वेरियस सेवरल कामिन्स हुए तो वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे एक जजमान फैमिली को। क्वेश्चन नंबर 1888, अंडर व्हिच pseudonym has the autobiography of a sweeper been written? Under which pseudonym
has the autobiography of a sweeper has been written? A. Untouchable, B. Anonymous, C. An Indian और D. हजारी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डी हजारी। अंडर द pseudonym हजारी the autobiography of a sweeper has been written. Question number 1889. According to DS, Weiser ignored the exploitative aspect of the Jajmani system. According to DS, Weiser ignored the exploitative aspect of the Jajmani system. A. Mead, B. Sco, C. Louis Domo और D. Ruth Benedict. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लुई डोमो। According to Louis Domo and David Pocock, the keystone in any Jajmani system is the dominant caste. The keystone in any Jajmani system is the dominant caste. ये किसने कहा है? लुई डोमो और डेविड पोकॉक ने। Question number 1890. The factor which determines caste hierarchy is. The factor which determines कास्ट हायरार्की इज। कौन सा फैक्टर जो है कास्ट हायरार्की डिटरमाइन करता है? ए. संस्कृताइजेशन, बी. डोमिनेंट कास्ट, सी. पॉल्यूशन एंड प्यूरिटी और डी. नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पॉल्यूशन एंड प्यूरिटी। ज्यादा प्योर होंगे तो हायरार्की में ऊपर में होंगे। जो ब्राह्मण है सबसे प्योर माने जाते हैं। Question number 1891. Which is determined with the help of purity in a caste hierarchy? Which is determined with the help of purity in a caste hierarchy? Purity in caste hierarchy. को क्या डिटरमाइन होता है? ये जो प्यूरिटी इन कास्ट हायरार्की के मतलब सहायता में क्या डिटरमाइन होता है? ए. फंक्शन ऑफ कास्ट, बी. स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट, सी. पोजीशन ऑफ कास्ट और डी. ऑल ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पोजीशन ऑफ कास्ट। किस पोजीशन में मतलब कास्ट हायरार्की में किस पोजीशन में ये पर्टिकुलर कास्ट रहेगा, तो ये प्यूरिटी के हिसाब से मतलब डिटरमाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 1892. Who has observed that the concept of pollution was fundamental to the caste system? Who has observed that the concept of pollution was fundamental to the caste system? मतलब पोल्यूशन जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ पोल्यूशन ही फंडामेंटल है। तो ये किसने कहा है? ए. मिल्टन सिंगर, बी. मॉर्टन, सी. रेडफील्ड और डी. एम.एन. श्रीनिवास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। M.N. Srinivas has observed that the concept of pollution was fundamental to the caste system. Question number 1893. The concept of DS is fundamental to the caste system. सेम क्वेश्चन को थोड़ा मतलब प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में है। ए. पावर, बी. सर्विस, सी. डिस्क्रिमिनेशन और डी. पॉल्यूशन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पॉल्यूशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉल्यूशन इज फंडामेंटल टू कास्ट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1894. DS refers to the rules and restrictions pertaining to intercaste relations, particularly to eating and drinking. DS refers to the rules and restrictions pertaining to intercaste relations पर्टिकुलरली टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। खाने पीने को लेके जो रूल्स रेस्ट्रिक्शन वगैरह है तो उसे क्या कहा जाता है? ए. रेगुलेशंस, बी. पॉल्यूशन, सी. प्रोहिबिशन और डी. कॉमेंसुअलिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कॉमेंसुअलिटी। कॉमेंसुअलिटी refers to the rules and restrictions pertaining to intercaste relations, particularly to eating and drinking. Commensuality. Question number 1895.
5. The research paper on dominant caste was published in the journal. जो रिसर्च पेपर है, जो आर्टिकल डोमिनेंट कास्ट, तो वो किस जर्नल में पब्लिश हुआ था? ए ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बी अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और डी नॉन ऑफ द एबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये टॉपिक का जो टाइटल था द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा बाय एम.एन. श्रीनिवास 1959 में। तो 1959 में ये जो रिसर्च पेपर आर्टिकल पब्लिश हुआ था अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में, द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, उसी में ये कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस किया एम.एन. श्रीनिवास ने। कौन सा कॉन्सेप्ट? द डोमिनेंट कास्ट। क्वेश्चन नंबर 1896, which of the following characteristic is not true of dominant caste? Which of the following characteristic is not true of dominant caste? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डोमिनेंट कास्ट के बारे में ट्रू नहीं है? ए, इट मस्ट ओन ए साइजेबल अमाउंट ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। बी, इट मस्ट हैव कंसिडरेबल न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। सी, इट मस्ट एंजॉय ए हाई प्लेस इन द लोकल कास्ट हायरार्की। डी, इट मस्ट बी एजुकेटेड अब्रॉड। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो डोमिनेंट कास्ट के बारे में सही नहीं है? ए में जो है मतलब उनके एक बड़ा मतलब कल्टिवेबल लैंड होगा, मतलब खेतीबाड़ी, बड़ा खेतीबाड़ी होगा। और बी में जो हो उनके संख्या, जो नंबर है उनके नंबर ज़्यादा होगा, और लोकल कास्ट हायरार्की में उनके जो स्टाटस मतलब ऊपर होगा। और डी में जो है वो बाहर एब्रोड स्टडी किए हैं, बाहर देश में पढ़ाई किए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मतलब गलत स्टेटमेंट, गलत कैरेक्टरिस्टिक, और हमारे ये क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। डोमिनेंट कास्ट का इस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रू नहीं है। बाकी तीन जो है वो डोमिनेंट कास्ट को कैरेक्टराइज करता है। क्वेश्चन नंबर 1897, विलेज लेवल डोमिनेंस हैज टू रेकन विथ। विलेज लेवल डोमिनेंस हैज टू रेकन विथ ए रीजनल डोमिनेंस, बी नेशनल डोमिनेंस, सी इंटरनेशनल डोमिनेंस और डी नॉन ऑफ दिस। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रीजनल डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 1898, द ठाकुर लैंडलॉर्ड्स इन यूपी मेकिंग द ब्राह्मण्स कुक फूड फॉर देम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ठाकुर लैंडलॉर्ड्स है यूपी में, वो ब्राह्मण को मतलब खाना बनाने के लिए लगाते हैं, कि ब्राह्मण जो है उनके लिए खाना बनाते हैं। तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल होगा? ए ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम, बी रूरल अर्बन कंटिन्यूम और सी डोमिनेंट कास्ट और डी सेकुलराइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डोमिनेंट कास्ट। ठाकुर लैंडलॉर्ड्स जो है वो डोमिनेंट कास्ट है। तो ये जो टाइप का रिलेशन है ये डोमिनेंट कास्ट को मतलब एग्जेम्पलीफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 1899, द नादर महाजन संगम इन तमिलनाडु इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो नादर महाजन संगम ये किस टाइप का एग्जाम्पल है? ए विलेज एसोसिएशन, बी कास्ट एसोसिएशन, सी कम्युनल एसोसिएशन, डी पॉलिटिकल एसोसिएशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कास्ट एसोसिएशन। जो नादर महाजन संगम है वो तमिलनाडु में एक कास्ट एसोसिएशन है। क्वेश्चन नंबर 1900 इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ए एम.एन. श्रीनिवास,
बी ऑस्कर लुइस, सी टी के ओमेन और डी वेबर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एम एन श्रीनिवास, जो उनके रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट में 1959 में, द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, उसी में ये कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस किए हैं, डोमिनेंट कास्ट। ओके फ्रेंड्स, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।